Dear friends, welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to discuss our third blog writing topic, View every challenge as an opportunity. ये बिल्कुल सही बात है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी की तरह, उनको अवसर की तरह हमें लेना चाहिए। बिकॉज जो विनर्स होते हैं वो अपनी जिंदगी में आने वाले हर एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, और जबकि अगर देखा जाए जो लूजर्स होते हैं, जो हमेशा फेलियर होते हैं, वो क्या देखते हैं, हर एक चैलेंज को एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। हैंस दे रिमेन फेलियर थ्रू आउट देयर लाइव्स, और इस वजह से वो अपनी जिंदगी के अंदर फेलियर बनकर रह जाते हैं। तो इसी आर्टिकल को हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इसका टाइटल हमने देखना है, व्यू एवरी चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, कि हमें जिंदगी के अंदर आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनको क्या देखना चाहिए, उनको चुनौतियों की तरह नहीं बल्कि हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की तरह लेना चाहिए। मैन इज अ सिंबल ऑफ सुपीरियर आर्किटेक्चर, यानी भगवान ने क्या किया, सिंबल का मतलब प्रतीक हो गया, भगवान ने ऑफ द ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब भगवान हो गया, यानी कि जो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान जो है, यानी भगवान है, उसने इंसान को एक सुपीरियर आर्किटेक्चर के तौर पे, यानी सभी चीजों में से बेस्ट भगवान ने जो बनाया है वो इंसान को बनाया है। एज एयर इज प्रिवलेंट एवरीवेयर, जिस तरीके से हवा चारों तरफ फैली होती है, प्रिवलेंट का मतलब कोई भी चीज का चारों तरफ फैले हुए होना, तो जिस तरीके से हवा चारों तरफ फैली हुई होती है, सिमिलरली उसी तरीके से चैलेंजेस एग्जिस्ट इन आवर लाइफ, उसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो हमारी जिंदगी के अंदर एग्जिस्ट करती है, उनका अस्तित्व होता है। नो वन एज एवर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर हु हैज नॉट कन्फ्रंटेड चैलेंजेस इन हिज लाइफ, यानी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस को कन्फ्रंट नहीं किया है, चैलेंजेस का सामना नहीं किया है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ, यानी ये जो चैलेंजेस है वो हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। चैलेंजेस रिफाइन सम, चैलेंजेस क्या होता है, हर एक इंसान की जिंदगी में आता है, कुछ इंसान की जिंदगी को रिफाइन कर देता है, उसको और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है, जबकि वेयर एज सम, और कुछ लोग क्या करते हैं, उन चैलेंजेस के सामने स्कम टू देम, स्कम का मतलब हो गया हार मान लेना, और कुछ लोग उन चैलेंजेस के सामने हार मान लेते हैं एंड ब्रेक इनटू पीसेस, और वो लोग जो उन चैलेंजेस के सामने हार मान लेते हैं, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उनके जो जिंदगी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, विदाउट पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे का मतलब हो गया डिस्प्ले करना, करेज, साहस, और वो लोग जो उन चैलेंजेस को प्रॉब्लम की तरह लेते हैं वो करेज नहीं दिखाते हैं, और अल्टीमेटली उनके साथ क्या होता है, उनकी जो जिंदगी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। हिस्ट्री इज फ्रॉट विद का मतलब हो गया फिल्ड विद, जो हमारा इतिहास है वो भरा पड़ा है, सच लेजेंड्स, ऐसे महान इंसानों से, दैट एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब हो गले लगाना, दे चैलेंजेस, कि उन्होंने क्या किया, चुनौतियों को गले लगाया है, एंड कॉप्ड विद, सामना करना, विद देम एन इनडोमिटेबल एटीट्यूड, इनडोमिटेबल का मतलब अनब्रेकेबल एटीट्यूड। तो हिस्ट्री ऐसे लेजेंड से भरी पड़ी है, हमारा जो इतिहास है ऐसे जो लेजेंड्स है, जो महान इंसान है, उनसे भरा पड़ा है, जिन्होंने चैलेंजेस को गले लगाया और सामना किया, किसका, उन चैलेंजेस का, विद एन इनडोमिटेबल एटीट्यूड, यानी कभी ना टूटने वाला जो उनका एटीट्यूड था, तो उस एटीट्यूड से उन्होंने उन चैलेंजेस का सामना किया, और अल्टीमेटली दे हैव बिकम लेजेंड इन देयर लाइफ, और इस तरीके से वो इंसान अपनी जिंदगी में लेजेंड बन गई। अनडाउटेडली, इस बात पे कोई शक भी नहीं है, इट वॉज एन अपहिल टास्क, अपहिल का बहुत ही डिफिकल्ट काम होना, फॉर देम, उन लोगों के लिए काम बहुत मुश्किल था, टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, मतलब ये जो चैलेंजेस उनकी जिंदगी के अंदर थे, उन लेजेंड्स की जिंदगी में थे, उन चैलेंजेस को पार करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। अटेनिंग लिबर्टी, हमारी आजादी को ही ले लेते हैं, अटेनिंग लिबर्टी वॉज नॉट एन इजी एट सीम्स टुडे,
और जो हमारी लिबर्टी है, जो हमारी आजादी है, जितना आसान ये आज दिखती है, इतना आसान एक्चुअली में ये नहीं थी। मिलियंस ऑफ नोबल हार्ट्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और बहुत सारे ऐसे लोग जो नोबल हार्ट थे, जो दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचते थे, उन लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद हमें ये जो आजादी है वो नसीब हुई। दीज रियल हीरोज, और ये जो देश के ये देश के जो सच्चे हीरोज हैं, नायक हैं, डिस्पाइट सरेंडिंग, उन लोगों ने क्या किया, सरेंडर करने की बजाय स्टूड अगेंस्ट दी मैमूथ ह्यूज ब्रिटिश एम्पायर, और जो लेजेंड्स हैं उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के सामने झुकने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन चैलेंजेस का सामना किया। एंड स्नेच का छीनना, लिबर्टी फ्रॉम द क्लच ऑफ द इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके हाथों से उस आजादी को छीना। तो इट मींस उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और चैलेंजेस के सामने हार मानने के बजाय उन चैलेंजेस का सामना किया, और जो इम्पॉसिबल दिखता था कि ब्रिटिश एम्पायर को झुकाना, और उन सभी लेजेंड्स ने ना ही सिर्फ उस ब्रिटिश एम्पायर को झुकाया, बल्कि जो हमारी जो आजादी थी उसको भी वो छीन कर वापस ले आए। टीमिड का मतलब था डरपोक। ऑफन वाइन का मतलब कंप्लेन करना अबाउट दीज चैलेंजेस, और ये जो डरपोक लोग होते हैं, चिकन हार्टेड जो होते हैं, डरपोक जो लोग होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं चैलेंजेस के अगेंस्ट, एंड नेवर डिपिक्ट करेज टू टेकल देम, और उनमें इतना साहस नहीं होता है, डिपिक्ट का मतलब डिस्प्ले करना, करे साहस, और ना ही वो उनके अंदर इतना साहस होता है कि वो इन चैलेंजेस का डट कर सामना कर सके। दे टेंड का मतलब विश करना, दे विश टू स्टे इन दे कंफर्ट जोन्स, और जनरली वो लोग जो विनर्स होते हैं वो तो चैलेंजेस का खुलकर सामना करते हैं, लेकिन जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, हमेशा उस जगह पे रहते हैं जहां से उनको एफर्ट्स ना करने पड़े। एवरी सिंगल चैलेंज सीम्स ट्रबलसम टू देम, ट्रबलसम का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिक्कत देती हो, और हर एक चैलेंज उनको ट्रबलसम दिखाई पड़ता है, उनको दिक्कत देने वाला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। दे जनरली पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, देयर ऑब्लिगेशंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बिकॉज ऑफ देयर बंडल्स ऑफ एक्सक्यूजेस, और जनरली वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो क्या कर देते हैं, हमेशा बहाना लगाकर वो उनको क्या कर देते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं, उनको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, बल्कि दे एक्सेप्ट द चैलेंजेस, और वो जितने भी उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं, उन ऑब्लिगेशंस को वो हमेशा पूरा करते हैं। यही फर्क होता है विनर्स और लूजर के अंदर। इन द मैड रेस, अब ये जो पागलपन वाली जो एक रेस है ना, जिसको हम भेड़ रेस, मतलब जिसको हम रेट रेस बोल सकते हैं, पागलपन वाली जो रेस फॉलो करें सभी के सभी लोग, ऑफ द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी ये जो पूरी दुनिया है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बन चुका है, बहुत कंपटीशन है सभी के अंदर, और सभी एक दूसरे को मारने या काटने में, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। दे ऑलवेज रिमेन डिस्कार्डेड एंड अनइम्पोर्टेंट, और वो लोग जिनके अंदर साहस नहीं होता है, जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो समाज भी उनको डिस्कार्ड कर देता है, और वो समाज के लिए कहीं ना कहीं अनइम्पोर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ज्यादा लीस्ट वैल्यूड, मतलब उनकी इज्जत नहीं होती है। एवरी न्यू चैलेंज कम्स विद अ न्यू लर्निंग, और ये बात सही है कि हर एक नया चैलेंज एक नई लर्निंग, एक नई शिक्षा लेकर आता है, यानी हर एक चैलेंज हमें एक नई चीज देता है, नई चीज सिखाता है। द कॉन्करर्स, कॉन्करर्स का मतलब होता है विनर, यानी जो विजेता होते हैं, और दोज हु फेस दीज चैलेंजेस, सच्चा विजेता वही होते हैं जो इन चुनौतियों का सामना करते हैं। एंड इनग्रोस का मतलब अपने आप को शामिल कर लेना, themselves to the learn new things, और वो क्या करते हैं, इन चैलेंजेस से नई नई चीजों को सीखते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। लेटर दे रीप द बेनिफिट्स ऑफ द अटमोस्ट टॉयल का मतलब मेहनत, और बाद में वो जो उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत का वो क्या लेते हैं, रीप द बेनिफिट का मतलब उस मेहनत का एंजॉय करना, उस मेहनत का मजे लेना, which they had to do while
टैकलिंग दीज चैलेंजेस। और मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो विनर्स होते हैं, सबसे पहले तो वो उन चैलेंजेस को टैकल करते हैं, उन चैलेंजेस का सामना करते हैं, और बाद में उन चैलेंजेस का वो क्या करते हैं, उन चैलेंजेस से जो सक्सेस उनको मिलती है, उस चैलेंजेस से सक्सेस मिली हुई सक्सेस का वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ये सच्चाई है। देयर इज ए स्लाइट डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड ए लूजर। और यही एक छोटा सा फर्क है विनर और लूजर के अंदर। क्या? द विनर्स नेवर क्विट्स। जो मतलब जो विनर होते हैं, जो सच्चे विजेता होते हैं, वो कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते हैं। एंड द क्विटर, लेकिन जो हार मानने वाले होते हैं, नेवर विंस, वो कभी जीतते नहीं है। ये भी सच्चाई है। इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द चैलेंज। और मेरा सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, सभी माय रीडर्स एज वेल एज माय फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द चैलेंज। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, एंड कंस्ट्रक्ट ए पाथ। हमें एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए फॉर योरसेल्फ, हमारे खुद के लिए हम एक ऐसा रास्ता बनाए विच कैन लीड यू टू योर अल्टीमेट एम। मतलब उन चैलेंजेस के बावजूद भी, हम उन चैलेंजेस का सामना करते हुए हम अपने अल्टीमेट एम तक, हमारा जिंदगी का जो मकसद है, हम उस मकसद तक पहुंच सके। सो not even a single person exists in this world who has not confronted challenges, because challenges are the part and parcel of our life। क्योंकि जो challenges हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप उन challenges को accept करते हैं, so sooner or later you will definitely attain your success। क्योंकि अगर आप उन challenges का सामना करते हैं तो कभी ना कभी आप अपने उस aim को पा लोगे। लेकिन अगर आप उन challenges को accept नहीं करते हैं, so only failure is waiting for you। फिर सिर्फ असफलता ही आपके लिए इंतजार कर रही है। So I hope my dear students, मैं आपको इस आर्टिकल से थोड़ा मोटिवेट कर पाया होऊंगा। So thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So don't forget to comment in the chat box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.